हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम सभी क्लास 10 का 4th चैप्टर जाति धर्म और लैंगिक मसले के बारे में पढ़ेंगे। इनके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जाति धर्म और लैंगिक मसले, निजी और सार्वजनिक का विभाजन, नारीवाद आंदोलन, पितृ प्रधान, धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष शासन, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जाति धर्म और लैंगिक मसले क्या है, कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक समानताओं पर गौर करेंगे। ये है लिंग, धर्म, जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता है कि उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है और औरतें घर के अंदर का सारा काम काज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती है, जबकि मर्द घर के बाहर का काम काज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना और औरतों के जिम्मे है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नारीवाद आंदोलन। नारीवाद आंदोलन औरतों की राजनीति में भूमिका नगण्य है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उसके शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवाद आंदोलन कहा गया है। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। पहला है, महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। इस प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। यहाँ नारी लोग कैसे आंदोलन कर रही है और यहाँ संसद और विधानसभा में भी 1/3 महिलाओं को आरक्षण बिल पास किया गया है, यहाँ दर्शा रहा है। अब हम लोग का नेक्स्ट है पितृ प्रधान। पितृ प्रधान माने पिता का शासन। पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन। इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए किया जाता है। धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो तब भी गंभीर भेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब है हिंदू या मुसलमान जैसे धर्म से न होकर के नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। नेक्स्ट, महिला आंदोलन का कहना है कि अभी भी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं के से मतभेद करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों का सफलतापूर्वक बनाने में उसमें बदलाव करना चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्म से निकले विचार, आदर्श, मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों
को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ दिखाया हुआ है धर्म का कैसे रैली निकल रही है। नेक्स्ट हम लोग का है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धर्म समूह अपनी मांग को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति में धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। मतलब इसको साधारण भाषा में कहते हैं, जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है तो उसमें सांप्रदायिक दंगा का रूप ले लेता है। नेक्स्ट हम लोग का है धर्मनिरपेक्ष शासन। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना। इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। पहला था, भारतीय राज्य में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म का विशेष दर्जा नहीं देता। नेक्स्ट, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। नेक्स्ट, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है? नारीवाद आंदोलन से क्या समझते हो? धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है? ये 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विभाजन किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करता है? एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सामाजिक विभाजन जो है जन्म पर आधारित होता है। हम जिस समुदाय में जन्म लेते हैं उस समुदाय के हो जाते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो है इस पाठ से पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।